सभी बहन भाइयों को जय मसीह की स्पिरिचुअल हीलिंग में आपका स्वागत है। तो गाइज आज हम बात करेंगे इस बारे में कि लोग ये कहते हैं कि जो जीसस हैं उन्हें क्रूसीफाई नहीं किया गया था, मतलब क्रूस पे नहीं चढ़ाया गया था। तो आज हम इस विषय में बात करेंगे। तो इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, हमें इस बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिन्होंने बाइबल पढ़ी है वो सच जानते हैं और जिन्होंने नहीं पढ़ी वो नहीं जानते। वो आज भी इन्हीं बातों पे विश्वास करते हैं कि हाँ ये रियलिटी है, बट ये रियलिटी नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगी गाइस कि हमें ये रियलिटी जानना बहुत ज़रूरी है, लोगों के सामने ये चीज़ें आना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि लोग झूठ को सच मान के चल रहे हैं और उस पर विश्वास कर रहे हैं। अब लोगों का कहना है, जब स्टार्ट करते हैं इस बात को, कि लोगों का कहना है कि जीसस को क्रूस पर नहीं चढ़ाया गया था, ये झूठ है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इस बारे में बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ही से ये क्वेश्चन किया गया, मतलब मुझे ही ये बताया गया है और इतनी श्योरिटी से बताया गया है कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, जीसस क्रूसीफाई नहीं हुए थे, ऐसा मुझे बताया गया है। मुझे बहुत बुरा लगा सुन के। तो मुझे लगा कि ये चीज़ पता चलनी चाहिए लोगों को कि जीसस क्या सच में क्रूसीफाई हुए थे या नहीं हुए थे। ये लोगों को पता चलना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वो एक सच है और वो जो उन्होंने हमारे लिए त्याग किया, समर्पण किया, अगर वही लोगों को नहीं पता तो उस चीज़ का कोई वैल्यू नहीं रहा ना, उस चीज़ की कोई वैल्यू ही नहीं रही। तो गाइज़ मैं इसलिए बात करना चाहती हूँ आप लोगों से, ये चीज़ बताना चाहती हूँ उन लोगों को जो ये कहते हैं कि जीसस को क्रूसीफाई नहीं किया गया। तो किस बिहाफ पे कहते हैं वो? तो मेरी जिनसे बात हुई, जिन्होंने मुझसे ये कहा कि नहीं, कि जीसस को क्रूसीफाई नहीं किया गया, जिसको क्रूसीफाई नहीं किया गया, तो मैंने उनसे सीधी एक बात पूछी कि आपको कैसे पता? आप कैसे बोल सकते हो कि जीसस को क्रूसीफाई नहीं किया गया, उन्हें सूली पर नहीं चढ़ाया गया? आप कैसे बोल सकते हो? तो उन्होंने कहा कि हमने ये सब कुछ इंटरनेट पे देखा है, सब कुछ हमने इंटरनेट पे देखा है और इंटरनेट पे ही हमें पता चला है, और आप भी जाके देखिए, आपको रियलिटी पता चलेगी जो आप नहीं जानते। अब आप सोचे गाइस कि मैं बाइबल को छोड़ के इंटरनेट की बातों पे यकीन करूं, उन्होंने मूवीज़ में देखा है, उन्होंने इंटरनेट पे देखा है, मैं उस पे यकीन करूं? तो क्या ये सही है? मेरा यकीन करना सही है? तो मैंने दिमाग से सोचा कि यार ऐसे कैसे, मतलब इंटरनेट, चलो ठीक है, मैं इंटरनेट की बात बड़ी करती हूँ। आपने इंटरनेट पे देखा, आपने मूवीज़ देखी, क्या ये चीज़ें बाइबल के आगे वैल्यू रखती हैं कि हम इस पे यकीन करें? अच्छा चलिए एक बात बताइए, पहले बाइबल आई या इंटरनेट आया? और बाइबल कैसे आई? बाइबल में ये बातें कैसे आई? तो बाइबल में ये बातें गाइस तब आई जो बाइबल लिखी गई है। बाइबल जो लिखी गई है वो चेलों के ज़रिए लिखी गई है, जो यीशु मसीह के चेले थे, जिन्होंने अपनी आँखों से रियलिटी देखी थी, जिन्होंने उसे चमत्कार होते हुए देखा, जिन्होंने उसके बड़े बड़े कार्य जो उसने करे वो देखा, उसके प्रवचन सुने, जिन्होंने अपनी आँखों से उसे सूली पे चढ़ा हुआ देखा, अपमानित होते हुए देखा, उन लोगों ने बाइबल लिखी। क्यों लिखी? ताकि आगे की जनरेशन, हम जैसी जनरेशन, उस चीज़ को जान सके। अब लिखी क्यों? क्योंकि उस टाइम पे ना कैमरे होते थे, ना एंड्रॉयड फ़ोन होते थे, ना कुछ थे कि आप किसी चीज़ को कैप्चर कर लो, किसी चीज़ की वीडियो बना लो तो आप आगे जाके फ्यूचर में अपने बच्चों को दिखा लोगे। उस टाइम ऐसा कुछ भी नहीं था। उस टाइम अगर आपको किसी पे संदेश भी पहुंचाना है तो वो आपको संदेश जो पहुंचाना है वो भी आपको लिख के ही पहुंचाना होता था। तो इसलिए उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम बाइबल है, ठीक है, जो पवित्र शास्त्र है। उसमें परमेश्वर ने क्या क्या चमत्कार किए, परमेश्वर के साथ क्या क्या लोगों ने व्यवहार किया, ठीक है, वो सारी चीज़ें उसमें लिखी गई। अब वो कहते हैं कि ये तो मैंने आपको बताया कि बाइबल कैसे आई, ठीक है, ये बाइबल की घटना। इंटरनेट, अब अगर कंपेयर करें इंटरनेट को, तो आप बताइए इंटरनेट में कितनी सच्चाई है? आप जानते हैं 50 से ज़्यादा फेक न्यूज़ होती हैं उसमें, सबसे बड़ी बात। और इंटरनेट को इंसान ने बनाया है, किसी
इंसान ने बनाया, भगवान ने नहीं बनाया जो हम उस पर बिलीव करें कि हाँ जी उसमें जो बात है वो बिल्कुल सच है, वो बिल्कुल सत्य है। इंटरनेट और जो मूवी बनाते हैं लोग, क्योंकि तो आपको रियलिटी पता चलेगी। तो इस चीज़ के लिए मैं बोलती हूँ मूवियों में, वो मूवियाँ भी तो इंसानों ने ही बनाई हैं, अपने दिमाग से बनाई हैं। अगर किसी की सत्य घटना को भी आप एक मूवी में दिखा रहे हो तो आप उसे कंप्लीट नहीं दिखा सकते, उसको आप कंप्लीट नहीं कर सकते। उसमें भी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा, कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे, क्योंकि आज के टाइम में लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए, और जो लोग उन्हें इस तरीके से दे रहे हैं सिनेमा के ज़रिए, तभी आप जा रहे हो, वरना कोई मूवी देखने नहीं जाता। आप केरला स्टोरी उठा के देख लीजिए, क्या उसमें वो पूरी सच्चाई है जो उन लड़कियों पे बीती? क्या उस चीज़ को, उस दर्द को आप फील कर पाए? और उनके साथ और क्या क्या हुआ होगा, किस तरीके से हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, आपको नहीं पता उन पे क्या बीती होगी। लेकिन उसे एक 3 घंटे की मूवी में कवर करके दिखा दिया और लोगों ने यकीन कर लिया। तो आप किसी की जीवनी जब पूरी अच्छी तरीके से नहीं दिखा सकते उस पर, तो आप बताइए आप कैसे उसको सत्य को प्रूव कर सकते हैं? मैं ये नहीं कहती इंटरनेट पे हर एक चीज़ गलत है, लेकिन हाँ, ये हर एक चीज़ सही भी नहीं है। आप इंटरनेट पे जाके अगर सर्च मारेंगे तो आपको 10 तरीके की न्यूज़ एक ही चीज़ के बारे में आएगी। तो आप कैसे बिलीव करेंगे कि इनमें से कौन सी सही है और कौन सी गलत है? ठीक है, ये बात थी। तो मैं सिर्फ ये कहूँगी कि इंटरनेट को हम बाइबल से कंपेयर नहीं कर सकते। वो उन लोगों की लिखी हुई है जिन्होंने उस चीज़ को अपनी आंखों से देखा था, जिनको पता था सत्य क्या है, उन्होंने बाइबल लिखी है, तो वो हम तक पहुँची है। अब कुछ लोग इस बात का भी दावा करते हैं कि बाइबल चेंज कर दी गई है, डेविल ने उसे चेंज कर दिया है। अरे डेविल ने बाइबल को चेंज कर दिया, चलो ठीक है, डेविल क्या चाहता है हमसे? डेविल हमसे यही चाहता है कि हम नेकी के रास्ते पे ना चलें, हम बाइबल के अनुसार उन जीसस की अच्छी आज्ञाएं जो भी हैं नहीं चलें, जीसस के नक्शे कदम पे बिल्कुल ना चलें। लेकिन बाइबल तो हमें जीसस के नक्शे कदम पे ले जाती है। अगर डेविल बदलेगा तो पूरा वचन बदलेगा ना। डेविल क्यों जीसस की प्रशंसा करेगा और क्यों हम तक पहुंचाएगा कि वो कैसे थे और कैसे नहीं थे? और ये बाइबल के लिए नहीं, ग्रंथों के लिए भी कहा गया, ग्रंथ भी चेंज हो गए, डेविल ने सब चेंज कर दिया। लेकिन मुझे नहीं पता, मैंने ग्रंथ तो नहीं पढ़ी, लेकिन मैंने बाइबल पढ़ी है, तो मैं इस चीज़ के लिए दावा करती हूँ कि बाइबल में ऐसी कोई चीज़ नहीं लिखी है जो आपको नरक की आग में सड़ाने के लिए ले जाए। तो वो डेविल की ओर से कैसे हो सकती है? आप बताइए भाइयों बहनों कि हमारे पवित्र शास्त्र को, जो हमारी ताकत है, हमारा हथियार है, हमारे लिए सब कुछ है, उसे लोग ये कहते हैं कि वो डेविल ने चेंज कर दिया, वो डेविल की है। क्या आपको हर्ट नहीं होता? मुझे हर्ट होता है इस चीज़ को लेके, और इसलिए ही मैं बोल रही हूँ उन लोगों को ये मैसेज पहुँचाने के लिए कि जो ये कहते हैं कि बाइबल चेंज हो चुकी है, बाइबल में, अरे आप बोलो, मैं कहती हूँ आपको बोलने का मन है, आप बोलो, एटलीस्ट पूरी पढ़ तो लो। आप एक हिंदू कास्ट के होके, हिंदू रिलीजन से बिलोंग करके, और आप बाइबल को ये कह रहे हो कि बाइबल मतलब कि बाइबल डेविल ने चेंज कर दी है। आपने उसका एक पन्ना आज तक नहीं खोल के पढ़ा और आप कह रहे हो कि डेविल ने वो चेंज कर दी है। तो वो कैसे चेंज हुई है? आपको कैसे पता? आप कैसे बोल सकते हो उस चीज़ को कि वो चेंज हो चुकी है? तो मैं इसलिए कहूँगी कोई बाइबल में ऐसा चेंज नहीं है, और ऐसा कोई पन्ना नहीं है जो आप पढ़ नहीं सकते, या ऐसा कुछ नहीं है जो आपको गलत रास्ते पे लेके जाए, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात ये कि जीसस क्रूसीफाई हुए थे, बाइबल उतनी ही सच है जितने आज हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ये सच है जितना कि आज दुनिया में चीज़ें हमारे सामने हैं, हमारे पेरेंट्स हमारे सामने हैं, या हमारे बहन भाई हमारे सामने बैठ के उसे बात कर रहे हैं, जितना वो सत्य है उतना ही ये चीज़ भी सत्य है कि बाइबल का हर एक वचन सत्य है। उसमें कुछ भी झूठा नहीं है, कुछ भी बदला नहीं गया। तो ये चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। फिर एक चीज़ और शेयर करूँगी कि जिनसे मेरी बात हुई, जिन्होंने मुझसे कहा कि ऐसा नहीं ऐसा है बाइबल, वैसे नहीं वैसे है बाइबल, ठीक है मैं मानती हूँ, चलो ठीक है। वो ये कहते हैं कि जीसस आए लेकिन क्रूसीफाई नहीं हुए। अब बताइए, तो उनके आने का मोटिव क्या था? फिर उन पे ये ब्लेम लगाया गया कि उनका जो
डीएनए, मतलब उनके 12 बच्चे थे। अब सोचिए कितनी बड़ी बात, 12 बच्चे अलग अलग लेडीज़ों से, और वैसे ही जैसे जीसस मतलब पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुए, वैसे ही उनके 12 बच्चे हुए। क्यों हुए? क्योंकि उनको अपना डीएनए फैलाना था। सीरियसली में ये सच है। डीएनए आज के टाइम में, उस टाइम में जीसस के लिए मैटर करता है? जीसस के लिए डीएनए मैटर नहीं करता। आप किस डीएनए से हैं, किससे नहीं हैं। जीसस के लिए एक इंसान मैटर करता है, खुदा के लिए एक इंसान मैटर करता है। परमेश्वर ने हम किन किन से, अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग लोगों से पैदा हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें फिर भी अपने बेटे बेटी होने का अधिकार दिया है। आप बताइए। तो जीसस अपना डीएनए, और फिर इतना पाक, जिन्होंने हमें शिक्षा दी कि हम व्यभिचार से दूर रहें, हम किसी को गंदी नज़र से भी ना देखें, किसी को वो ना करें, मतलब बहुत सी चीज़ें। क्योंकि उन पे एक ब्लेम और भी लगाया गया, वो ये लगाया गया कि मरियम मगदली जो थी वो उनकी ट्विन फ्लेम है। अब बताइए, अब मतलब एक चीज़ सुनेंगे, 2 चीज़ सुनेंगे, 3 चीज़ सुनेंगे, तो आपको कैसा फील होगा? अगर हम किसी के धर्म के बारे में, मैंने कुरान नहीं पढ़ी बेसिकली, अब मैं मोमनम्स के लिए कुछ भी बोल दूँ तो क्या वो राइट होगा? अब केरला मूवी में मोमनम्स के बारे में इतनी नेगेटिविटी दिखाई गई, अगर हम उस पर उन्हें जज कर लें कि वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, तो क्या ये सही होगा? मैं नहीं मानती, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। क्योंकि मैंने मोमनम्स भी देखे हैं और उनके साथ रही हूँ, वो भी हेल्पफुल होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते। और ये एक बात बताऊँ, किसी भी कास्ट का इंसान हो वो हेल्पफुल होता है अगर उसकी फितरत अच्छी है तो। फितरत किसी भी इंसान की बदल सकती है और फितरत किसी की भी अच्छी हो सकती है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो। ठीक है, ये तो ये बात होगी। लेकिन हमारा जो मेन मोटिव है, मरियम मगदली के और जीसस के बारे में कहा गया कि वो उनकी ट्विन फ्लेम थी। अब ट्विन फ्लेम क्या होता है कि ट्विन फ्लेम का मतलब 2 जिस्म एक जान। इसका मतलब ये है कि वो दोनों 2 जिस्म एक जान थे, वो उनकी ट्विन फ्लेम है। अब बताइए इसमें कितनी सच्चाई। वो इतने पाक थे, उन्होंने कभी किसी स्त्री की तरफ नज़र उठा के नहीं देखा, और उन्होंने कभी इस प्रेम के बारे में तो बात ही नहीं करी। उन्होंने हमेशा हमें दूसरों से प्रेम करना सिखाया। उन्होंने हमेशा हमें ये सिखाया कि हमें दूसरों से प्रेम करना है। आप समझ रहे हो? वो ये वाला प्रेम नहीं था, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला या मरने जीने वाला प्रेम नहीं था। वो ये प्रेम था, एकता वाला प्रेम था। आपस में एक दूसरे से ऐसा व्यवहार करो जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें। मतलब जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करें, तो तुम भी उनके बदले अपनी तरफ से अच्छा व्यवहार करो, तभी तो लोग तुम्हारे साथ व्यवहार करेंगे। और ये सबसे बड़ी आज्ञा थी। तो आप बताइए इसमें कि इस प्यार का और उस प्यार में कितना अंतर था। लेकिन लोगों ने उनकी पाकीज़ा लाइफ पे भी ब्लेम लगा दिया कि नहीं, उनकी ट्विन फ्लेम थी। अब वो उन्हें किस नज़रिए से लेके जा रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जो नज़रिया समझ में आया वो ये समझ में आया कि जीसस सिर्फ उनका जो मोटिव था, उनको जो खुदा ने भेजा था, वो उसको पूरा करने आए थे। और उन्होंने सिर्फ परमेश्वर से प्यार किया और हर एक इंसान से प्यार किया, और ऐसा नहीं है कि अलग किया। और मरियम मगदली का जो उनकी लाइफ में जो कैरेक्टर था, मरियम मगदली का उनकी लाइफ में जो कैरेक्टर था, वो सिर्फ इतना था कि मरियम जो मगदली थी वो एक वेश्या थी, और जब लोगों ने उन्हें व्यभिचार करते हुए पकड़ा तो उन्होंने उस पर पत्थराव किया, और वो पत्थर से बचती बचती जीसस के पास भागी। और वो इसलिए जीसस के पास भागी ताकि जीसस से बोली कि हे प्रभु मुझे बचा ले। तो प्रभु ने कहा कि रुक जाओ, तुम लोग इसे क्यों मारते हो? तो उन्होंने कहा कि हम इसे इसलिए मारते हैं क्योंकि हे प्रभु तू नहीं जानता कि ये व्यभिचारिणी है, और इसे व्यभिचार करते हुए पकड़ा, हम इसे जान से मार देंगे। इस बात को बोला तो जीसस ने कहा कि पहला पत्थर वो उठाए जिसने कोई पाप नहीं किया। तो वहाँ कोई ऐसा इंसान था ही नहीं कि जिसने पाप ना किया हो, तो कोई पत्थर उठा ही नहीं पाया। तो जीसस ने कहा कि जा स्त्री, तेरे पाप क्षमा हुए और दोबारा ये पाप मत करना। सिर्फ इतना ही उनका रिलेशन इतना ही था। इसके अलावा मतलब इतनी बात उनकी हुई थी, इसके अलावा उनकी कोई बात नहीं हुई। तो उनके साथ उनका नाम जोड़ दिया गया।
आप किसी भी रिलीजन के लिए कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, बिना उस रिलीजन को जाने, बिना बोले, बिना समझे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप हमारे रिलीजन के बारे में कुछ भी कहिए, आप क्रिश्चियनिटी के लिए कुछ भी कहिए, लेकिन पढ़ के तो कहिए, एटलीस्ट बोल के तो कहिए। मैं जानती हूँ कि लोगों को ऐसा लगता होगा कि हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा वीडियो लेके आती है जिसमें कि लोग ऐसा बोलते हैं कि हमने तो नहीं बोला, हमने तो नहीं बोला। लेकिन जिन्होंने बोला है, अगर एक ने बोला है तो 10 के माइंड में भी होगा। जब एक ने वो वीडियो देखी है या न्यूज़ देखी है ऐसी, तो 10 ने भी देखी है। तो उनकी लाइफ में भी वो काम, वो चीज़ें उनकी लाइफ में भी चल रही है। तो क्यों ना उन चीज़ों के लिए हम भी उन्हें ये वीडियो डाल के बस ये शो करना चाहते हैं कि आप पहले पढ़िए, जानिए, उसके बाद बोलिए, क्योंकि पढ़ के जान के बोलना ही। तो गाइस, बस मैं इसके ज़रिए यही बात सामने लाना चाहती थी कि कुछ भी बोलने से पहले जानिए और उसके बाद बोलिए। जीसस की कोई ट्विन फ्लेम नहीं थी, मरियम मगदलीनी से उनका कोई रिश्ता नहीं था। सेकंड बात, उनके कोई 12 बच्चे नहीं थे, उनके 12 चेले थे जिनको उन्होंने बड़े बड़े कार्य करने का अधिकार दिया जब वो पिता के पास गए। इसलिए वो उनके चेले थे और उन्होंने 12 चेलों को शिक्षा दी जो उन्हें प्रभु की ओर से देनी थी, ताकि वो और लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा सकें कि रियलिटी क्या थी, वचन क्या था, परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर हमें प्रेम करना सिखाता है या क्या क्या सिखाता है। वो सिर्फ इसी बात को आगे पहुंचाना चाहते थे। और हाँ, परमेश्वर ने प्रेम करना सिखाया है, लेकिन सबको एक दूसरे से प्रेम करना सिखाया है। और वो प्रेम बहुत पाक और शुद्ध वाला सिखाया है, सच्चे मन से करना सिखाया है। उस पर तो कोई अमल नहीं करता, ना ही दूसरे से, क्योंकि सबके मन में कुछ ना कुछ है किसी ना किसी के लिए। तो उन्होंने बस यही कहा है कि ये चीज़ें निकाल के प्यार करना सीखो। रियलिटी में प्यार क्या होता है, ये नहीं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला प्यार करना सीखो, सबसे एक दूसरे से प्यार करना सीखो। उन्होंने बस यही सिखाने आए थे और जीसस क्रूसीफाई हुए थे, तभी हमें उद्धार मिला। लोग ये तो कहते हैं कि क्रूसीफाई नहीं हुए थे, लेकिन हाँ, युग परिवर्तन उनके वजह से आया। वो युग परिवर्तन कैसे आया? वो इसलिए आया क्योंकि वो भविष्यवाणी जो हुई थी वो सच हुई। और परमेश्वर कितना सच्चा है वो आप लोग भी जान गए होंगे इस भविष्यवाणी से। और लोगों ने जाना था कि हाँ, परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। उसने अपना बेटा भेजा और उनका बेटा बलि हुआ, मरा, क्रूस पे चढ़ा और उसके बाद 3 दिन बाद ज़िंदा हुआ, ताकि हम लोग उस चीज़ पे विश्वास कर सकें। तो कुछ भी गलत बोलने से पहले एक बार सोचिए, उसके बाद बोलिए। और नहीं बोलना चाहते, नहीं सोचना चाहते आप और बोलना चाहते, तो प्लीज़ कृपया एक बार बाइबल पढ़ लीजिए। बिना बाइबल को पढ़े मत बोलिए। जय मसीह।